नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे ओनली 20 प्रश्न राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित। इस बार रीट में राजस्थान कला और संस्कृति के लगभग 7 से 8 टॉपिक नए जोड़ दिए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो कला और संस्कृति को अच्छे से पढ़िए। इसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से 20 प्रश्न हैं। इन्हें सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। एंड तक ज़रूर करें। इनकी मैं व्याख्या भी बताऊंगी, साथ में इनसे रिलेटेड ये 20 है लेकिन ये लगभग 40 प्रश्न हो जाएंगे। ओके, तो पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बयाना दुर्ग भरतपुर, विजय मंदिर अलवर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जयगढ़ आमेर। तो क्या आंसर होगा इसका? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? प्रथम पूछा है, राजस्थान में टोटल 3 विजय स्तंभ प्रसिद्ध फेमस कौन कौन से? प्रथम यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, बयाना दुर्ग भरतपुर। तो पहले का आंसर क्या है? बयाना दुर्ग भरतपुर। इसके बाद 2 और कौन से? दूसरे नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ जो कि बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 3 पर आता है तनोट माता जैसलमेर। ओके, फिर से देखिए, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा ए, बयाना दुर्ग भरतपुर। इसके अलावा 2 और प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ और तनोट माता जैसलमेर। ये जो बयाना दुर्ग भरतपुर है इसका निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। बयाना दुर्ग का नहीं, बयाना दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक मीनार मस्जिद जोधपुर, उषा मस्जिद बयाना, पीर दुले शाह की दरगाह जालोर, नलियासर मस्जिद सांबर। नहीं है पूछा है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा आंसर हो जाएगा पीर दुले शाह की दरगाह जालोर। ये सुमेलित नहीं है। पीर दुले शाह की दरगाह है केरला, केरला स्टेट नहीं, केरला पाली में पड़ता है। तो पीर दुले शाह की दरगाह केरला पाली में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीर दुले शाह की दरगाह जालोर में नहीं है। बाकी एक मीनार मस्जिद जोधपुर में स्थित है, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में स्थित है और नलियासर मस्जिद सांबर जयपुर में स्थित है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पीर दुले शाह की दरगाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। मूसी महारानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। असत्य को पहचानना है, यानी कि एक असत्य, बाकी 3 सही है। तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में पड़ती है, सही बात है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, ये भी करेक्ट है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़, कौन सा वाला रामगढ़ है? जो शेखावाटी में पड़ता है, शेखावाटी चूरू में, वो वाला रामगढ़ है। और चौथा है राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा डी, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में स्थित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? यानी कि राम गोपाल पालीवाल की छतरी पड़ती है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो आंसर हो जाएगा डी, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर यहाँ पर असत्य कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह। तो आंसर होगा इसका, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। आमेर महल में 2 महल खास है, एक है शीश महल और दूसरा है दीवाने आम, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी कवि भी हुए हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा? आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर है? बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर है? अगर आपको एक भी नाम पता है तो आप इसका राइट आंसर कर सकते हो।
जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो आंसर क्या होगा? बहुत सी बार रामपुरिया हवेली का तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये सभी हवेलियाँ बीकानेर में स्थित है। बछावत की हवेलियाँ, रामपुरिया हवेलियाँ, गुलेचिया हवेली, सेठिया हवेली। इसके अलावा दो और हवेली है, कौन सी? एक हो जाएगी कोठारी हवेली जो कि बीकानेर में पड़ती है, और एक और हवेली है मोहता हवेली जो कि बीकानेर में पड़ती है। यानी बीकानेर में फेमस 6 हवेलियां हैं: बछावत की हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेचा हवेली, सेठिया हवेली, कोठारी हवेली और मोहता हवेली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बीकानेर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धीमा मीर बख्शी काशी एवं प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीर बख्शी काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? यहाँ पर नाम दिए गए हैं चित्रकारों के, धीमा, मीर बख्शी, काशी और राम लखन। ये किस शैली से संबंधित रहे हैं? शेखावटी, अलवर, देवगढ़ और उनियारा शैली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी संबंधित रहे हैं उनियारा शैली से। आंसर हो जाएगा डी, उनियारा शैली। उनियारा शैली किस स्कूल के अंतर्गत आती है? तो ये आती है ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत। किस स्कूल के अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। और उनियारा शैली के 2 चित्र प्रसिद्ध है, एक है बारहमासा, कौन सा? एक तो है बारहमासा और एक है राग रागिनी। ये उनियारा शैली के 2 प्रसिद्ध चित्र हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा डी, उनियारा शैली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जिरोई, भाकला, गंधा किस उद्योग के नाम है? ये अलग नाम है, भाकला और गंधा किस उद्योग के नाम है? जटपट्टी के हैं, पेचवर्क के हैं, मीनाकारी के हैं या फिर ब्लू पॉटरी के हैं? ये उपनाम है, तो किसके हैं ये? आंसर हो जाएगा जटपट्टी। जटपट्टी के उपनाम है। तो 7वें का आंसर है ए, जिरोही, भाकला, गंधा जटपट्टी के उपनाम है। तो 7वें का आंसर क्या है? ए। अब जटपट्टी क्या होती है? जटपट्टी होती है बकरी के बालों से बनाई जाने वाली दरी। जटपट्टी कहते हैं बकरी के बालों से बनाई गई दरी को जटपट्टी कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जसोल बाड़मेर की। कहाँ की है? जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है जटपट्टी। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? घुघरी, केवड़ा पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर मेवाड़ क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा घुघरी और केवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है। 8वें का आंसर है सी। घुघरी बच्चे के जन्म पर गाया जाता है और केवड़ा एक वृक्ष भी है, जबकि केवड़ा प्रेयसी यानी प्रियतमा अपने प्रिय के लिए गाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8वें का सी। ओके, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 9, सुमेलित करना है सूची अ को सूची ब से। एक तरफ वाद्य यंत्र दिए गए हैं, एक तरफ उनके प्रकार दिए गए हैं कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है। एकतारा घनवाद्य, अलगोचा तत्वाद्य, झांझ सुशिर वाद्य, मांदल अवनद वाद्य। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा एकतारा तत्वाद्य यंत्र है, अलगोचा सुशिर वाद्य यंत्र है, झांझ घन वाद्य यंत्र है और मांदल अवनद वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एकतारा, तत्वाद्य, अलगोचा, सुशिर वाद्य, झांझ घन वाद्य और मांदल अवनद वाद्य। तो आंसर क्या होगा इसका? 2, 3, 1, 4। तो किस में है ये? देखिए ऑप्शन होगा 2, 3, 1, 4। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती से, मारवाड़ से, बागड़ से या मेवाड़ से? तो पेजर नृत्य संबंधित है बागड़ से। कहाँ से संबंधित है? बागड़। बागड़ में आता है, बागड़ में 2 जिले आते हैं, एक आता है डूंगरपुर और दूसरा आता है बांसवाड़ा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 10वें का हो जाएगा सी, बागड़। कब किए जाते हैं या कब पेजर नृत्य कब किया जाता है? तो ये किया जाता है दिवाली पर। कब किया जाता है? दिवाली पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ओके, तो पेजर नृत्य किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, बागड़ से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदायों के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा युग्म सही है? रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय, लाल गिरी जी अलखिया संप्रदाय,
हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय और संतदास जी गुंदर संप्रदाय, ये संबंधित है। तो आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन मात्र 1 और 3 सही है, मात्र 1 और 2 सही है, मात्र 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सभी युग्म सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। ये जो दिए गए हैं ये सही ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर क्या होगा, डी, 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान की लोक देवी नहीं है। 3 राजस्थान की है और 1 राजस्थान की नहीं है। छींक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 12वें का आंसर हो जाएगा डी, हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। ये कहाँ की है, ये हिमाचल प्रदेश की लोक देवी है। तो आंसर क्या है 12वें का, डी। छींक माता का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में। करणी माता का देशनोक बीकानेर में, आवरी माता का चित्तौड़गढ़ में और हिडिंबा माता का हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर 12 का डी हो जाएगा। करणी माता का तो प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जचाएं। देखिए क्या दे रखा है, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्रपद में आती है, भाद्रपद शुक्ल में, शुक्ल 4। दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र महीने में आती है लेकिन कृष्ण 8 को आती है, अष्टमी को। और गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो आंसर क्या होगा, पहले महीना आएगा ऑप्शन का अकॉर्डिंग भाद्र महीना। तो भाद्र महीना में देखिए भाद्रपद जो है, भाद्र शुक्ल 4 और भाद्र कृष्ण 8। तो कृष्ण पहले आता है, शुक्ल बाद में आता है। तो 3 ऑप्शन पहले आएगा, 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा दिवाली कार्तिक 2 और लास्ट में आएगी, पहले आएगी गणगौर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 1 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, 4 3 1 2। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 3 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है, जिम्मी क्या है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, जिम्मी क्या है, पुत्र जन्म। जिम्मी क्या है देखिए, पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो जिम्मी क्या होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरे के समय वधू द्वारा पहनी जाने वाली गोटा किनारी जो लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, जो मामा के द्वारा दी जाती है, उसे कहते हैं जिम्मी। जिम्मी मामा ओढ़नी को भी कहते हैं, या कह सकते हैं मामा ओढ़नी ही जिम्मी है। पर्युषण पर्व तो जैन धर्म का है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। ओगनिया, आड़, मांदलिया, टेवटा। कौन सा गले में नहीं पहना जाता है, ये पूछना चाहता है। तो आंसर हो जाएगा ए, 15 का आंसर है ए, ओगनिया। ओगनिया गले में नहीं जबकि कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, कान में। तो 15 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। सहरिया से है, कंजर से है, भील मीणा से है या फिर गरासिया से। तो आंसर हो जाएगा सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू गरासिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान की संस्कृति में मूंगधड़ा क्या है। मूंगधड़ा क्या है, माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को मूंग और घी खिलाना, लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो आंसर होगा इसका मूंगधड़ा है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, काते रोग क्या है। काते रोग क्या है, बीज का प्रकार है, पशु रोग है, फसल का प्रकार है या फसली रोग है। तो जो काते रोग है ये एक फसली रोग है। आंसर हो जाएगा 18 का डी, फसली रोग। काते रोग एक प्रकार का कीड़ा है जो कि खरीफ की फसल को, काते रोग एक कीड़ा है जो कि खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19,
राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय है, क्या है? उदयपुर है, जोधपुर है, भरतपुर है, जयपुर है। तो आंसर होगा राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। 19 का आंसर हो जाएगा ए। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार। ओके, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, उदयपुर। लास्ट प्रश्न है, एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं, एक तरफ उनके तीर्थ स्थल दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तल्लीनाथ जी, तेजाजी, देवनारायण जी, पापू जी। एक तरफ पे पांचोटा गांव जालोर, परबतसर नागौर, कोलू गांव फलोदी और आसिन भीलवाड़ा। तो तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तो तल्लीनाथ जी का संबंध है पांचोटा गांव जालोर से। तेजाजी का परबतसर नागौर से था। देवनारायण जी का आसिन भीलवाड़ा से है और पाबू जी का कोलू गांव फलोदी से है। तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे? 1 2 4 3। 1 2 4 3 देखिए किस में है? 1 2 4 3। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 1 2 4 3। ओके, तो ये टोटल 20 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे। इन्हें करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।